श्री राधे। आज श्री राधा रानी गौ सेवा संस्थान में हमारे बहुत प्रिय और हमारा कई वर्षों से आपसे प्रेम है, ऐसे हमारे घनश्याम जी वैष्णव जो इस समय भाजपा में सक्रिय पद पर भी हैं और निरंतर सेवा भाव करते हैं। साथ ही साथ प्रवीण जी गौड़, आप भी आपका आना हुआ और आप पूरी टिकम जी, अम्बालाल जी, विक्रम जी, रमेश जी, आप सभी को मैं विगत कई दिवसों से यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तभी सात्विक जगह में आना होता है। और सात्विक भी इसलिए कि गौ माता ही एकमात्र मुझे लगता है ऐसी प्राणी है जो चारों युगों में जिनका वास्तविकता रही है। मतलब सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तब कामधेनु गौ माता की उत्पत्ति हुई, तब से लेकर त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में भी गौ माता हमें साक्षात दर्शन दे रही हैं। तो यहाँ पर वही आ सकते हैं जिसको गौ माता चाहे। हमारे अपने निजी भाव से हम चाहें कि उन्हें बुला लें या हम सेवा कर लें या हम चले जाएं दर्शन कर लें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो भगवान ने आज आप सभी लोगों पर भी कृपा की है और हम पर भी कृपा की है, क्योंकि सब अच्छे अच्छे लोगों से प्रेम हो, संबंध बने, एक दूसरे के पास आए जाएं, ये भी बगैर किसी अच्छे और आनंददायक प्रारब्ध के बगैर नहीं हो सकता। हमारे भी कोई अच्छे प्रारब्ध रहे होंगे, जो घनश्याम जी जैसे हमारे मित्र भी हम कह सकते हैं, और हमें बहुत गर्व है इस बात पे कि मित्र हो तो घनश्याम जी जैसे हो, क्योंकि जो हर परिस्थितियों में आपको समझे वो है मित्रता। तो आपने उस तरीके का हमारा प्रेम है। यहाँ आप गौशाला आए और आने के बाद में बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये आप भी अपना व्यक्त कीजिए यहाँ आने के बाद। बहुत अच्छा लगा। राधा रानी गौ सेवा इस नंदीशाला में आकर एक ऐसा भाव कि भाई सनातन की सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, वेद और पुराणों में भी लिखा है गौ सेवा सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता और कलिकाल तक सदाबहार कामधेनु देवता स्वर्ग में भी गौ माता की सेवा करते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म ही गौ सेवा के लिए हुआ और आज के युग में भारतीय परिवार जो गोवंश पालते थे, खूब गायें होती थी, दूध दही की नदियां बहती थी, लेकिन आज परिस्थितियां हैं जो विकट है। गोवंश को बचाना है, जितना गोवंश बचेगा तो हमारे यज्ञ की पद्धतियां हैं, अच्छा दूध और हमारे आने वाली पीढ़ी का जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। तो गो हित के लिए, गो रक्षा के लिए सदैव पीड़ा तो रहती है, लेकिन अब कामकाज और दैनिक जीवन में समय नहीं निकाल पाते, लेकिन अब हम सभी को प्रण करना चाहिए कि कुछ समय गौ सेवा के लिए हम दें, लोगों को प्रेरित करें। गोवंश बचेगा, सनातन बचेगा, देश आगे बढ़ेगा। और गाय है जिसमें 36 देवी देवताओं का वास होता है, गाय के प्रणाम से सो हमारे यज्ञ की सारी प्रणाली है वो गाय के गोबर से लेके, गाय के मूत्र से लेके, दूध से लेके, पंचामृत है जो भगवान को भोग लगता है, मतलब सारे सर्वगुण संपन्न गौ माता है। उस गौ माता के लिए हम सभी को समय भी देना चाहिए, बचाने के लिए आगे भी आना चाहिए, गोवंश घरों में भी पालना चाहिए, ऐसी सबसे आग्रह। बहुत अच्छा लगा। मोर, कबूतर और जो यहाँ पक्षीघर है और नंदीशाला है, आगे भी जब भी समय मिलेगा हम आते रहेंगे। गुरुजी का सानिध्य मिला, संजू जी ने काफ़ी समय से कहा भी था कि आप एक बार पधारें, आपका तो केवल आदेश है, हम आदेश मानेंगे, आगे भी आए, सब साथ में आए, अच्छा लगा। जय गौ माता, जय गौ माता। प्रेम है और मैं तो फिर भी आपको साधुवाद दूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि गौ सेवा एक दिन की सेवा नहीं है, साल में 365 दिन की सेवा गौ सेवा है। और जुड़ें और जोड़ें ताकि हम लोग अपनी संस्कृति को बचा पाएँ। और हमारे यहाँ विशेष नंदियों की सेवा हो रही है। नंदियों को कोई लोग भी किसी भी तरीके का, केवल नंदियों को तभी लोग देखते हैं जब महादेव के आगे जल चढ़ाने जाते हैं तो लोगों को नंदी दिखाई देते हैं। कोई मेरी बात को बुरा ना माने, और अगर माने तो भी ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए ही है, क्योंकि नंदियों के लिए आज हम लोगों ने प्राथमिकता देना बंद कर दिया है, जिस कारण से गौवंश समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। नंदियों का संरक्षण करें, नंदियों का संरक्षण करें, और नंदियों के संरक्षण से कहते हैं असल बचेगी तो नस्ल बचेगी। ये हमारी असल है, इसको जितना हम संरक्षित कर सकें, इसी भावना के साथ सभी लोगों को निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करें। श्री राधे।